मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी साइंस का फर्स्ट चैप्टर। अब आप बोलोगे मैम कल हमने पढ़ा था, बट हमने कल जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो था बट कंप्लीट नहीं किया था, उसके कुछ ही पॉइंट्स पढ़े थे। सो आज हम उस चैप्टर के थोड़े और पॉइंट्स एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। देन पहले आप रिवाइज कर लेते हैं एक बार हमने कल क्या पढ़ा था, उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर था फर्स्ट ग्रोइंग प्लांट। ग्रोइंग मतलब बढ़ना, प्लांट मीन्स पौधे। पौधे कैसे बढ़ते हैं उनका प्रोसेस क्या है, इस चैप्टर में हमने पढ़ना था। और ये जो आपके हाईलाइट हो रखी है, दे गिव अस फूड, जो ये प्लांट है वो हमारे सर्वाइव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हमको फूड देते हैं, मेडिसिन देते हैं, ऑक्सीजन टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, फाइबर फॉर क्लॉथ, कपड़े देते हैं हमको, ठीक है। ये हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, ये मतलब ग्रीन फ्रेंड्स हैं। ग्रीन फ्रेंड्स क्यों हैं? बिकॉज ऑफ ये हमको वेजिटेबल्स देते, फ्रूट्स देते, पल्सेस, कॉटन, टी, ऑयल एंड वुड। ओके, कल हमने ये पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो न्यू प्लांट ग्रो करते हैं सीड से एंड उसके अदर प्लांट्स से। एक प्लांट है आपके पास, प्लांट है, उसके सीड से उसके अदर पार्ट से कैसे कैसे ग्रो करते हैं, आज हमको ये पढ़ना है फर्स्ट। सो आज की क्लास में स्टार्ट करती हूँ आपके इस टॉपिक से, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। स्ट्रक्चर ऑफ सीड जो ये आपको ये देखिए अपनी बुक में पेज नंबर 6 पे, ये आपकी बुक में दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड का एक जो आपका बीज होता है ना, एक छोटा सा बीज, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। जो उसका बाहर वाला कवर होता है ना, उसे सीड कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड कोट, ठीक है। तो यही पढ़ना है, सीड कोट क्या है। द थिक आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, जो आपकी मोटी परत होती है ना सीड के ऊपर की, उसे क्या बोलते हैं? सीड कोट। जैसे कि ये आपकी कोई बुक ले ली मैंने, ये आपकी क्लास की कोई बुक ले ली मैंने, इसके ऊपर कवर अप कर दिया, वो क्या हो गया? उसका कोट हो गया। मतलब वो उसको सेव करने के लिए, इट मीन्स सीड के ऊपर भी एक कवर होता है, ठीक है। थिक आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। ये आपकी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। इट प्रोटेक्ट द सीड, ये आपका जो सीड होता है उसे प्रोटेक्ट, जैसे हम बुक्स के ऊपर कवर कर लेते हैं, कॉपीज़ के ऊपर कवर कर लेते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज वो अंदर से सेफ रहें। तो सीड में भी सेम यही रीज़न है, सीड के ऊपर कोट होता है बिकॉज वो अंदर से सेफ रहे, वो प्रोटेक्ट करता है सीड को। इट हैज़ अ टीनी होल ऑन वन साइड। जो सीड होता है इसमें एक छोटा सा छेद होता है वन साइड, एक साइड पे। क्यों होता है वो छेद? दिस होल अलाउ वाटर टू एंटर इनसाइड द सीड। जो ये छेद होता है ना, वो जो सीड के अंदर ना पानी को एंटर करने के लिए परमिशन देता है। जैसे आप मेरी क्लास में आओगे, मॉर्निंग में आते हो, तो मैं जब तक आपको कमेंट नहीं बोलूँगी आप एंटर नहीं करोगे। ऐसे ही सेम, जब तक उस किसी भी बीज में छेद नहीं होगा तो पानी अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो पता चल गया सीड कोट का काम क्या है। सीड कोट का काम होता है इसको प्रोटेक्ट करना, और इसमें एक होल होता है जो परमिशन देता है कि पानी अंदर आना है नहीं आना। देन आपका सेकंड आता है इसी में, सीड स्ट्रक्चर में, सीड लीव्स, जिसे कॉटिलेडन्स भी बोलते हैं। सीड लीव्स क्या होता है ये पढ़ना है। फूड फॉर, जो सीड लीव्स है ना, ये आपके सेकंड डायग्राम में स्ट्रक्चर ऑफ सीड में दे रखा है। जब ये है, ये बीज पहले एक था, जब ये बीच में से अलग होगा, जैसे कि आपका बीज पहले ऐसे हो, जब ये अलग होगा ऐसे हो जाएगा, इसके दो पार्ट हो जाएंगे। सेम इसके दो पार्ट ऐसे हुए, दो पार्ट होने के बाद जो ये दोनों पार्ट है ना, सीड लीव्स बोलते हैं, कॉटिलेडन्स। आप सीड लीव्स भी बोल सकते हो, कॉटिलेडन्स भी बोल सकते हैं। अब ये पढ़ेंगे सीड लीव्स और कॉटिलेडन्स है क्या। फूड फॉर अ बेबी प्लांट इज स्टोर इन सीड लीव्स। जो फूड होता है ना बेबी प्लांट के लिए, बेबी प्लांट क्या है इनके बीच में, ये जो न्यू प्लांट उग रहा है ना ग्रीन ग्रीन कलर का, ये भी बेबी प्लांट है। इस बेबी प्लांट के लिए जो ये लीव्स होती हैं ये फूड स्टोर करती हैं। जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, मदर और फादर, आपके लिए फूड का अरेंजमेंट करते हैं, सेम वैसे ही जो ये सीड है, कॉटिलेडन्स है, ये दोनों कॉटिलेडन्स इसके पेरेंट्स हैं, और ये बेबी प्लांट के लिए क्या करते हैं? फूड स्टोर करके रखते हैं, ओके। अब पढ़ेंगे द बेबी प्लांट लाई बिटवीन कॉटिलेडन्स। जो बेबी प्लांट है वो अपने इन दोनों के बीच में ही होता है, इन दोनों के बीच में ही है। ये मदर है, अगर इसकी ये फादर है, तो इनके बीच में आपका क्या है? बेबी प्लांट, ओके। कॉटिलेडन्स प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट, कॉटिलेडन्स प्रोटेक्ट करते हैं बेबी प्लांट को, ओके। जैसे आपके पेरेंट्स प्रोटेक्ट करते हैं ना, वैसे ही सेम ये कॉटिलेडन्स बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। सीड, अब ये सीड के एग्जांपल दिए हैं, कौन कौन से सीड्स होते हैं ऐसे जिसमें आउटसाइड कवर जो थिक लेयर होती है और इनसाइड में कॉटिलेडन्स एंड सीड लीव्स होते हैं, और बेबी प्लांट अंदर से ग्रो करता है। ये है हमारे सीड लाइक अ ग्राम, चना, बीन्स, फलियाँ। हैव टू, आपके
ग्राम और बीन्स में 2 कोटिलेडन्स होते हैं, इट मीन्स 2 सीड लीव्स होते हैं ये वाले। वाइल सीड लाइक अ राइस एंड वीट हैव 1-2 कोटिलेडन्स। जो राइस आपका चावल भी एक सीड है, तो उसमें 1 ही कोटिलेडन्स होता है, उसमें 2 सीड लीव्स नहीं होते हैं। और जो वीट गेहूँ में भी आपका 1 कोटिलेडन है, 2 नहीं है। ओके, समझ में आ गया आपको ये पैराग्राफ? जो इसमें बताया गया है, जो कोटिलेडन है वो बेबी प्लांट के लिए फूड कंटेन करके रखते हैं, और जो बेबी प्लांट है वो आपके कोटिलेडन्स के बीच में होता है, और ये बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है बाहर से। और ग्राम और बीन्स में 2 कोटिलेडन्स होते हैं। ओके, ये भी पढ़ लेते हैं आज, कल पढ़ेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड। हाउ डू प्लांट ग्रो फ्रॉम। आप एक बीज से न्यू प्लांट कैसे ग्रो कर सकते हो? अ सिंगल प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड। आपको पता है एक सिंगल प्लांट ना एक सिंगल प्लांट प्रोड्यूस, एक पौधा बहुत सारे बीज हमें दे सकता है, बट ऑल सीड डू नॉट ग्रो। बट सारे सीड ग्रो नहीं करते। अगर आपने 50 बीज डाले हैं गमले में, उसमें से ज़रूरी नहीं है आपके पूरे 50 बीज ग्रो करें, उनमें से केवल आपके 50% या फिर 10% ग्रो कर सकते हैं। ओके, इसका मीन्स यही है, एक प्लांट से हमें बहुत सारे बीज मिल सकते हैं, पर बहुत सारे बीजों से हमें प्लांट नहीं मिल सकते। सम सीड्स आर इटन बाय बर्ड्स, रैट एंड अदर एनिमल। इनका रीज़न क्या है कि जो हम सारे सीड्स डालते हैं वो क्यों नहीं ग्रो करते थे? पहला रीज़न है, क्या होता है, हमने ना अपने गमले में, जैसे हमने आज अपने गमले में डाले 15 बीज गिन के, बट उनमें से क्या होता है, कुछ बर्ड्स ले जाती हैं, कुछ क्या होते हैं चूहे खा जाते हैं, कुछ होता है हमारे कुत्ते बिल्ली खा जाते हैं। इट मीन्स 1 2 3 वैसे कम हो जाते हैं इनकी वजह से। ठीक है, सम ऑफ देम आर कुछ ऐसे होते हैं कि वो हवा पानी की कमी से ख़त्म हो जाते हैं, उनको नरिशमेंट नहीं मिलती, उन्हें धूप नहीं मिलती या हवा पानी नहीं मिलता, तो वो बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, फिर थर्ड आता है सम सीड डू नॉट ग्रो बिकॉज दे डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर वाटर वार्मथ। देखो, कुछ ग्रो इसलिए नहीं कर पाते, बीज तो है बट वहाँ पे धूप नहीं है प्रॉपर, वहाँ पे प्रॉपर एयर नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा उस बीज को, इसलिए वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, अभी आपकी जो जर्मिनेशन है, जो ये प्रोसेस होता है सीड से प्लांट बनने तक का, उसे जर्मिनेशन कहते हैं। जैसे व्हेन सीड गेट थ्रो एयर वाटर सनलाइट दे ग्रो इनटू न्यू। जब एक सीड को एक प्रॉपर मात्रा में पानी, हवा और धूप मिले और वो नए प्लांट और फिर वो नए प्लांट में ग्रो कर जाए, द ग्रोथ ऑफ, जब सीड से न्यू प्लांट निकलेगा, बेबी प्लांट निकलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस को जर्मिनेशन। ये देखो, इसने लड़की ने बीज डाला है, इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में देखो, इस लड़की ने यहाँ पे बीज डाला छोटा सा, देन उसमें से रूट हुई, रूट होने के बाद स्टेम आ रहा है, स्टेम आने के बाद यहाँ पे देखो प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल रहा है, लड़की इस टाइम से पानी दे रही है, यहाँ पे धूप भी आ रही है, धीरे धीरे करके उसने ग्रो कर लिया। बीज से प्लांट बनने तक का प्रोसेस पूरा क्या हुआ, इसको जर्मिनेशन। ठीक है, ओके, ये आपका जर्मिनेशन प्रोसेस था। ठीक है, देखो, द सीड गेट एयर वाटर, ये आपका पूरा प्रोसेस है, ये आपको पूरी स्टेजेस जर्मिनेशन की लर्न होनी चाहिए। जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा है सेम ये वही है। द सीड गेट वाटर एंड वार्मथ, जब सीड को प्रॉपर वाटर, एयर और वार्मथ मिलेगी, इन्वायरमेंट मिलेगा, देन उसके बाद उसमें से रूट निकलेगी, डेवलप, और उसमें से फिर बेबी प्लांट ग्रो करेगा। अब बेबी प्लांट कब ग्रो करेगा, जब उसके पास जब उसका सीड कोट फट जाएगा, जैसे ये वाला सीड था, सीड कोट फटने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड होगा, कोटिलेडन्स, वो सीड लीव्स बोल जाएंगे। फिर प्लांट ग्रो एंड लीव्स डेवलप इन इट, प्लांट ग्रो करेगा, उसकी पत्तियां निकलेंगी, कोटिलेडन्स होंगे, श्रिंक हो जाएंगे, अपने आप सिकुड़ जाएंगे और डिसअपीयर, अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। ये आपका प्रोसेस था, स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन इन अ बीन सीड। ठीक है, ये आपको कल समझनी है और मुझसे नेक्स्ट क्लास में अपने डाउट क्लियर कर सकते हो कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया है। ठीक है, और ये वीडियो आप 1 बार नहीं 2-3 बार प्ले करके देखिए। अगर आज आपने पढ़ लिया और 3 दिन बाद आपको लगता है कि मैं भूल गया हूँ इस डेट की क्लास को, तो आप यूट्यूब से जाके ये वाली चैनल को दोबारा देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो मैं डिलीट नहीं करूँगी, आपको जब लगे 2-3 दिन बाद या 1 मंथ बाद कि मैं भूल रहा हूँ, तो आप इस चैप्टर को दोबारा देख लेना। ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी डिस्पर्सल ऑफ सीड्स से। थैंक यू।